हेलो स्टूडेंट, कैप ऑफ एजुकेशन का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद जुनैद और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लेसन 3 मैट्रिक्स और उसका 3.3 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब आगे हम लोग को पढ़ना है एक्सरसाइज 3.4। एक्सरसाइज 3.4 में हम लोग को मेनली पढ़ना है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, मतलब व्युत्क्रमणीय आव्यूह के बारे में। ये होता क्या है पहले ये जान लेते हैं, उसका इसको कैसे बनाते हैं और उसको समझेंगे। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स व्युत्क्रमणीय आव्यूह। तो पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं कि ये एक्चुअली होता क्या है। देखिए, व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स दिया हो, मान लेते हैं कि कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, कुछ भी 2 1 3 4 ये दिया हुआ है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह दिया हुआ है। और कोई दूसरा कोई आव्यूह दिया हुआ है, सॉरी ये कोई आव्यूह दिया है और यहाँ पे कोई दूसरा आव्यूह इस तरह से दे b बराबर 3 1 4 5 ऐसे दे दे। अगर हम a b को गुना कर दें या फिर बी ए को गुना करें, ए बी का गुणनफल जो होगा वो बी ए के गुणनफल के बराबर हो और ये दोनों का जो गुणनफल है वो आई के बराबर हो। आई तो हम लोग पढ़े हैं, आई क्या होता है, आई कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए, मतलब विकर्ण आव्यूह होना चाहिए। विकर्ण आव्यूह क्या, अगर ये दो गुने दो कोटि का आव्यूह है तो ये आई जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए 1 0 0 1 इस टाइप का। अगर कुछ आ जाता है, अगर ये 2 गुने 2 कोटि का हो तो ऐसा अगर आ जाए तो B को हम A का इन्वर्टिबल मैट्रिक्स मतलब व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं। कब कहेंगे, जब A कोई आव्यूह दिया रहेगा, अगर उसको B से गुना कर दे, A दिया हुआ है B से गुना कर रहे हैं और वो I के बराबर आ जाता है, तो B A का व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाएगा। इसको लिख लीजिए, यदि कोई आव्यूह A को B से गुना करने पर कोई आव्यूह I आता हो, आ जाए, तो B A का व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है। समझ में आ गया होगा। मतलब क्या है कि A कोई मैट्रिक्स दिया हुआ था, B से गुना कर दिए तो वो I के बराबर आ जाता है, तो वो व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है। अब इसको क्या करते हैं कि इसका सबसे पहला कंडीशन था कि कब किसी का व्युत्क्रमणीय आव्यूह निकाल सकते हैं। तो व्युत्क्रमणीय आव्यूह निकालने का बस एक कंडीशन होता है कि कोई भी जो दिया हुआ आव्यूह होगा वो एक वर्ग आव्यूह होना चाहिए। वर्ग आव्यूह हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि क्या होता है, जिसका रॉ और कोटि दोनों का जो संख्या होगा वो एक बराबर होगा, मतलब i इंटू जे के रूप में होगा और i जो बराबर होगा वो i बराबर j। i बराबर j लिखिए, या फिर m इंटू एन कोटि का अगर है तो m जो होगा वो n के बराबर होना चाहिए, तो उसको कहते हैं हम लोग वर्ग आव्यूह। तो किसी भी आव्यूह का व्युत्क्रमणीय आव्यूह तभी निकाला जा सकता है, पहला कंडीशन जब वो वर्ग आव्यूह होगा तो उसका व्युत्क्रमणीय आव्यूह निकाला जा सकता है। और इसको जो है A इनवर्स से इंडिकेट करते हैं। A इनवर्स से व्युत्क्रमणीय आव्यूह को A इनवर्स से इंडिकेट किया जाता है। तो अगर आपको शॉर्ट में इसका समझना हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर कभी A गुने A इनवर्स हो, A इंटू A इनवर्स कर दे तो बराबर अगर I के आ जाता है तो यही कहलाता है व्युत्क्रमणीय आव्यूह। अब व्युत्क्रमणीय आव्यूह निकाला कैसे जा सकता है, तो व्युत्क्रमणीय आव्यूह निकालना बहुत ज़्यादा ईजी है। इसको हम ये कर सकते हैं आगे सॉल्व कि A वैसे ही बराबर I, जो गुना में तो बटा में, तो A इनवर्स बटा में आ गया, और तो A निकालने का कंडीशन क्या है, इसलिए A बराबर आ गया I, और जो नीचे से ऊपर जाने पर क्रम में उसका प्लस हो जाता है। ये दोनों अगर बराबर होता है तो व्युत्क्रमणीय आव्यूह निकल जाता है।
मान लीजिए अगर हमको इसी का व्युत्क्रमणीय अवयव निकालना है तो क्या करेंगे कि ए जो है ये है 2 1 3 4 और यहाँ पे हो गया बराबर में 1 0 0 1 इस तरह से, और ए का निकालना है हमको ना, ए का ट्रांसपोज निकालना है हमको, या फिर आप डायरेक्टली बोलिए कि ट्रांसपोज निकालना, तो यहाँ पे ए इनवर्स वैसे रहने दीजिए, उसका तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व डायरेक्टली नहीं किया जा सकता है, इसको अभी ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग इसका पढ़ेंगे कि इसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है। आपको मेन समझना था कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होता क्या है। आई होप कि समझ में आ गया कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहते हैं किसको है। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहेंगे कि वैसा कोई मैट्रिक्स जब कोई ए हो जिसको बी से गुना करे तो आई आ जाता हो, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, विकर्ण अवयव आ जाता हो, तो बी जो होगा जिससे गुना कर रहे हैं वो ए का व्युत्क्रमणीय अवयव कहलाएगा। समझ में आ गया। व्युत्क्रमणीय के अवयव के बाद हम लोग को पढ़ना है कि इसमें कैसे कैसे इसका ऑपरेशन किया जा सकता है, मतलब इसको किस तरह से इसको खत्म करके आई के रूप में बदला जा सकता है। किसी तरह से ए को आई के रूप में बदलना है ना, तो ए को आई के रूप में आप कैसे कैसे बदल सकते हैं, इस कंडीशन को हम लोग पढ़ेंगे, जिसका मेनली 6 कंडीशन होता है और उस 6 कंडीशन के बारे में लिखेंगे। तो पहले क्या, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना है, तो उसको देखते हैं। तो हम लोग देखेंगे आपकी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। हिंदी में अगर बोले तो अवयव का प्रारंभिक संक्रिया, इस चीज के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है कि ये होता क्या है। तो देखिए अभी हम लोग पढ़े जैसे इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है, तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स को लाने के लिए, मतलब उसको लाने के लिए, इसको अवयव का रूपांतरण भी हिंदी में कहते हैं, ये भी आप समझ लीजिए, अवयव का रूपांतरण भी कहा जाता है इसी को। तो इस इन्वर्टिबल मैट्रिक्स को लाने के लिए किसी भी मैट्रिक्स को 6 तरह से उसका ऑपरेशन किया जाता है। ऑपरेशन जानते हैं किसको कहते हैं, चीर फाड़ करके कोई खराब मटेरियल हो तो उसको बाहर निकाल देना, या फिर कोई अच्छा किसी का हाथ टूट गया है, हड्डी पूरा ब्रेक हो गया है, टूट गया है, तो उसको अगर ऑपरेशन करना होता है तो ऑपरेशन करके वहाँ पे स्टील वगैरह लगा दिया जाता है ताकि वो अच्छे से काम करे, कोई फंक्शन अच्छे से काम करे। तो हमारे बॉडी के अंदर भी अगर कोई ख़राब फंक्शन होता है तो उसको अगर या तो हटाना हो या फिर उसके जगह पर कोई दूसरा इम्प्लीकेट करना डालना हो, तो उसी को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन या फिर ऑपरेशन। इसको ऑपरेशन भी हम लोग कहते हैं। तो ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग, तो वैसा ही है कि कोई अवयव दिया होगा, आपको उसका इन्वर्टिबल मैट्रिक्स निकालना होगा, तो वहाँ पे आप लोग को भी कुछ ऑपरेशन करना होगा। और वो ऑपरेशन कई तरह का होता है, हमारी डेली लाइफ में भी ऑपरेशन जो होता है चीर फाड़ के हो जाता है, लेजर लाइट से हो जाता है। तो वैसे ही मैथ्स में जो ऑपरेशन होगा, हम लोग अवयव का जो ऑपरेशन करेंगे वो मेनली 6 तरह से करेंगे, 6 काइंड इसका होता है। 3 तरह से होता है रॉ वाइज, और 3 होता है कॉल्यूम वाइज। रॉ और कॉल्यूम तो जानते हैं किसको कहते हैं, जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसको रॉ, और जो वर्टिकल लाइन होता है उसको कॉल्यूम कहते हैं। तो अगर कभी कोई मैट्रिक्स मान लेते हैं कि ए दिया हुआ है, ए बराबर वही चीज ले लेते हैं 2 1 5 6, ये दिया है और इसका ऑपरेशन करना है हमको, तो ऑपरेशन 6 तरह से करेंगे। पहला करेंगे रॉ वाइज। 1 नंबर में क्या कर सकते हैं हम कि उसको R1 को एक दूसरे से एक्सचेंज किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि 2 ही कोटि का अवयव है, 2 गुने 2 कोटि का अवयव है यहाँ पे, तो यहाँ पे R1 को हम R2 से चाहे तो एक्सचेंज कर सकते हैं, मतलब अदला बदली कर देते हैं। जैसे A, इसका ट्रांसपोज हमको करना, ऑपरेशन इसमें करना है, अगर हम चाहे तो करना चाहे तो इसको इस तरह से कर सकते हैं कि R1 को R2 से और R2 को R1 से एक्सचेंज कर रहे हैं, मतलब ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। इसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशन। ये एक तरह से हुआ। इसका आप दूसरा मेथड ये जान लीजिए कि इसको हम कॉल्यूम वाइज भी कर सकते हैं, मतलब कॉल्यूम 1 को कॉल्यूम 2 से डायरेक्टली एक्सचेंज कर दिया जाए। तो इसका कॉल्यूम 1 क्या था 2 5 और कॉल्यूम 2 था 1 6, तो 1 6 को पहले और 2 5 को बाद में। पहला ऑपरेशन ये हो गया। दूसरा ऑपरेशन क्या किया जा सकता है, तो दूसरा ऑपरेशन इसका होता है कि अगर आप चाहें तो R1 जो होगा उसमें उसके हर एक अवयव में किसी भी एक कोटि से, किसी भी एक नंबर से, मान लेते हैं हम Z से ही करते हैं, कोई एक स्केलर क्वांटिटी से आप उसके 100 अवयव को गुना कर सकते हैं अगर आपको उसमें ट्रांसपोज करना हो तो। ये ऑपरेशन है। जैसे मेरा मन किया कि यहाँ पे हम कर दे इसमें A1 में
इसके प्रत्येक अवयव को R1 को मन कर रहा है मेरा सॉल्यूशन जब करेंगे तो ये हम कर सकते हैं कि R1 में क्या कर रहे हैं कि R1 के प्रत्येक अवयव को हमको 2 से गुना करना पड़ रहा है। तो गुना क्यों कर रहे हैं हम लोग? इन्वर्टिबल मैट्रिक्स निकालने के लिए। तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स निकालने के लिए R1 के प्रत्येक अवयव को 2 से गुना करना है, तो प्रत्येक अवयव को 2 से गुना कर दीजिए। तो 2 दूना 4, 2 एकम 2, 5, 6। ये ऑपरेशन जो होता है हमेशा करेगा तो उसके सभी अवयव के साथ। R1 पे कर रहे हैं तो R1 के सब अवयव के साथ करेगा, R2 पे करेंगे तो R2 के सब अवयव के साथ करेगा। और ये बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि अगर किसी एक मैट्रिक्स के ट्रांसफॉर्मेशन में अगर हम रॉ से काम करना शुरू कर दिए तो उस पूरे क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ हम रॉ से ही काम कर सकते हैं, कॉलम को नहीं टच कर सकते हैं। और अगर कॉलम से टच करना शुरू कर दिए, काम करना शुरू कर दिए, तो हम रॉ के साथ काम नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कि दूसरा क्या होता है कि अगर हम चाहें तो उसके प्रत्येक अवयव को किसी एक स्केलर क्वांटिटी से गुना कर सकते हैं। सेम काम हम लोग इसमें भी कर सकते हैं। इसका अगर हम दूसरा, इसको भी 1 मानते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। चाहे तो हम C1 के प्रत्येक अवयव में या C2 के प्रत्येक अवयव में कर देते हैं, किसी भी से किससे कर दे, M से कर देते हैं, M से कर दे तो ये हो जाएगा C2। कर दीजिए C2 के सब अवयव में, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2M, ये हो जाएगा 5M। कर सकते हैं। अब तीसरा ऑपरेशन क्या होता है, तो तीसरा ऑपरेशन देखते हैं। ये तो 2 ऑपरेशन था, जरूरी नहीं कि 2 ऑपरेशन में डायरेक्टली यही किया जाए। इसको माइनस वाले से भी कर सकते हैं आप, 1/2 से भी कर सकते हैं, मतलब डिवाइड से भी कर सकते हैं कि 4/2 से गुना कर रहे हैं, 5/2 से गुना कर रहे हैं, कुछ भी किया जा सकता है। तीसरा ऑपरेशन में क्या करते हैं कि हम लोग चाहे तो किसी अवयव को एक दूसरे से जोड़ दें। जैसे यहाँ पे अगर वही लिखते हैं, मीडिया है ये 8, 5, 4, 3, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स, दो अवयव, एडिशन ऑफ 2 रॉज, दो पंक्ति को एक साथ जोड़ा जा सकता है। जैसे R1 ही हमको निकालना है तो हम चाहे तो R1 में R2 को जोड़ दिए। ये करने के बाद हम ये कर सकते हैं कि ये हो जाएगा 8, R1 में R2 को जोड़े ना, तो 8 में 4 जुड़ गया तो 12, 5 में 3 जुड़ गया तो 8, और ये 4, 3। ठीक है। तो जरूरी नहीं कि सिर्फ ये 2 कोटि का अवयव हो, ये चाहे तो 3 गुने 3 कोटि का भी हो सकता है। तो हम चाहे तो यहाँ पे कौन कौन सा काम कर सकते हैं, इसमें R1 में R2 को जोड़ दिए, या फिर R2 में हम चाहे तो R1 प्लस R2 कर दे, या फिर मेरी मर्जी करे तो हम R2 में R1 प्लस R2 प्लस R3 तीनों काम कर सकते हैं। तो कुछ भी ट्रांसपोज किया जा सकता है। ये 3 प्रक्रिया होता है करने का। फिर से एक दफ़ा रिवाइज करते हैं। पहला प्रक्रिया क्या था कि हम R1 को R2 से एक्सचेंज कर दें, मतलब 2 अवयव के, किसी अवयव के पंक्ति को, एक पंक्ति को दूसरे पंक्ति से डायरेक्टली एक्सचेंज कर देते हैं। अपना अवयव उसको दे दिए और उसका अवयव अपने पास रख लिए। इसी को बोलते हैं अदला बदली करना, एक्सचेंज करना। तो वो कर सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं कि किसी अवयव के पंक्ति को, या फिर आप पंक्ति में जाइए या फिर आप उसके कॉलम में भी जा सकते हैं, स्तंभ में, तो उसके पंक्ति को किसी भी स्केलर क्वांटिटी से गुना किया जा सकता है। हम जेड से किए थे, जेड से गुना कर सकते हैं। R2 को या फिर R1 को कर रहे हैं ना, तो R1 में जेड से गुना कर सकते हैं। फिर तीसरा क्या है कि उसके पंक्ति को ही पंक्ति में जोड़ दिया जाए। मेरा मन किया कि R3 में हम R1 को जोड़ दिए, R1 प्लस R3 को जोड़ के लिखे R3। तो ये काम हम कर सकते हैं। ये 3 काम होता है, यही 3 काम कॉलम में भी काम करता है। तो ये 6 तरह का ऑपरेशन होता है और इसी 6 तरह के ऑपरेशन से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अब क्वेश्चन में क्या करना है, तो ये अवयव दिया हुआ है, इसको तोड़ के, फोड़ के, मरोड़ के, कुछ भी करके, कुछ भी ऑपरेशन कर करके बस इसको चेंज करके क्या कर देना है, 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदल देना है। इतना ही इसका काम है बस। कौन कौन काम करके, इसको 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 कुछ भी करके। जरूरी नहीं कि जेड से ही गुना हो, ये 1/5 से भी गुना हो सकता है, -1/3 से भी गुना हो सकता है, 2/7 से भी गुना हो सकता है, किसी से भी गुना हो सकता है, लेकिन वो कुछ भी हो जाएगा। तोड़ फोड़ के इसको इस रूप में बदल देना है, और जब बदलेंगे तो ये कहीं ना कुछ बराबर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यही कोई अवयव रहता अगर कि ये 8 5 4 3 है, तो इसको हमको तोड़ फोड़ के क्या करना है, लाना है 1 0 0 1, और यहाँ पे क्या रहेगा, एक ए ही रहेगा। अब इसको बदलते रहिए, तोड़ फोड़ करते रहिए, तोड़ फोड़ करके आपको चेंज करके ला देना है क्वेश्चन को। ठीक है।
समझ गए होंगे। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे 3.4 के पहला नंबर क्वेश्चन पे। 3.4 का पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है 1 -1 2 and 3। ये मान लेते हैं कि a बराबर दिया। क्वेश्चन क्या था कि प्रश्न संख्या 1 से 17 तक के अवयव के व्युत्क्रम यदि उनका अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतरण से ज्ञात कीजिए। 1 से 17 तक मतलब टोटल आपका क्वेश्चन बन ही जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन जो आप डेफिनेशन में ही पढ़े हैं कि यदि a तथा b एक दूसरे का व्युत्क्रम होंगे तो व्युत्क्रम होने का कंडीशन क्या पढ़ लिया है कि a b जो होगा वो b a के बराबर होना चाहिए और वो i के बराबर होना चाहिए। तो ये तो आपका ऑब्जेक्टिव पहला ही डेफिनेशन से ही खत्म हो गया था। दो तो इसमें 3 क्वेश्चन 3 गुने 3 कोटि के अवयव का है और बाकी क्वेश्चन जो है 2 गुने 2 कोटि का है। तो पहले 2 गुने 2 कोटि का एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उसका 3 गुने 3 कोटि का भी देख लेंगे, बाकी क्वेश्चन खुद से बनाइएगा। तो ये है एक मैट्रिक्स दिया हुआ है a बराबर इतना और हमको चेक करना है, इसका निकालना है कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स निकालना है, व्युत्क्रमणीय अवयव निकालना है कि क्या होगा। तो पहले हम जानते हैं कि क्या होना चाहिए, क्योंकि a जो है वो बराबर होना चाहिए a i के, ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो a i के बराबर होना चाहिए, तो इसलिए i बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे वो भी देख लीजिए। 2 गुने 2 का है तो ये हो जाएगा 1 0 0 1। अब ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं, ऑपरेशन लगाना शुरू करते हैं। तो a का वैल्यू यहाँ पे क्या है, a का वैल्यू है 1 -1 2 3 बराबर i का वैल्यू हो गया 1 0 0 1 और यहाँ पे a। हमको क्या करना है कि इस चीज को, ये जो अवयव दिया है इसको चेंज करके किसी भी तरीके से ये लाना है हमको 1 0 0 1, इसको चेंज करके ये दिखाना है। बस इतना ही काम है ट्रांसफॉर्मेशन में। तो अब आप कैसे कर सकते हैं, इस चीज को कैसे ला सकते हैं वो खुद सोच के देखिए। तो हमको क्या चाहिए, यहाँ पे 1 चाहिए, 1 पहले से है। यहाँ पे हमको चाहिए 5, सॉरी यहाँ पे चाहिए हमको 1, तो यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे 3 है, वो चीज़ क्या करना होगा। यहाँ पे चाहिए हमको 0, वो भी नहीं है, और यहाँ पे चाहिए हमको 1, वो भी नहीं है, सॉरी यहाँ पे भी चाहिए 0, यहाँ 0 यहाँ 0, यहाँ 1 यहाँ 1 चाहिए, तो वो चीज़ लाना है। अब वो चीज़ कैसे आ सकता है अब खुद से सोच के देखिए, सॉल्व करते हैं इसको। तो पहला काम क्या है मेरा कि इसको रॉ से भी निकाला जा सकता है और कॉल्यूम से भी आप निकाल सकते हैं, कॉल्यूम से भी निकाल सकते हैं और रॉ से भी निकाल सकते हैं। कॉलम से निकाल सकते हैं, क्या करना होगा, कॉलम से निकालने के लिए दोनों को अगर जोड़ दिया जाए एक दूसरे से, ठीक है, फिर गुना भाग कीजिए तो थोड़ा सा वो भी हो जाएगा। तो पहले हम आते हैं रॉ से, देख लेते हैं एक क्वेश्चन। रॉ से क्या कर सकते हैं आप यहाँ पे, तो हमको यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे चाहिए 0, ये होना चाहिए था मेरा 0। तो 0 कब होगा, अगर हम कर दे कि R2 में 2 इंटू R1 को जो घटा दे, क्या कर दे, R2 में 2 इंटू R1 को घटा दे। यहाँ पे क्या कर रहा है, R2 में से हम क्या करेंगे, 2 इंटू R1 को घटा देते हैं। घटा के देखिए तो क्या आ जाएगा, R2, पहला R1 में कुछ कर नहीं रहे तो R1 जैसे है वैसे ही, R2 में कर रहे हैं कि 2 इंटू R1 को घटा दें, तो R2 मान लीजिए 2 हो गया, माइनस 2 इंटू R1 का वैल्यू 1, 2 माइनस 2 बराबर 0, ये हो गया हमारा 0। फिर इसको देखिए, R2 कितना है 3, माइनस 2 इंटू R1 माइनस 1, 3 प्लस 2 बराबर आ गया 5। कौनो दिक्कत, तो जो काम इधर किए वही काम हमको इधर भी करना है, सेम काम करते जाना है अच्छे बच्चे के जैसे। तो यहाँ पे R1 तो वैसे ही रह गया, यहाँ पे क्या करना है, R2 में से 2R1 को घटाना है, तो R2 हो गया 0, 0 में से किसको घटाना है, -2 को, तो ये आ जाएगा -2। ये हो गया 1 में से किसको घटाना है, 0 को, तो ये हो गया 1, और A जैसे था वैसे ही रह गया। बहुत शरीफ आदमी है बेचारा। ये तो आ गया, यहाँ पे 0 चाहिए था, यहाँ पे 1 चाहिए था, 2 ठो मिल गया। यहाँ पे भी हमको 1 चाहिए, तो 1 चाहिए तो क्या कर सकते हैं, अगर हम R2 के हर एक अवयव में 1/5 से भाग कर दे। हम यहाँ पे ये नहीं कर सकते कि अब कॉलम से नहीं चल सकते हैं, क्योंकि हम रॉ से चल दिए हैं, इसलिए हम लोग कॉलम के रास्ता पर नहीं जा सकते हैं। तो
यहाँ पे अब हमको क्या चाहिए, R2 में यहाँ पे 1 चाहिए। तो अब कब आ सकता है, जब अगर हम R2 में 1/5 से गुना कर देते हैं। हम लोग पहला नियम पढ़े थे कि जोड़ घटा अदला बदली एक्सचेंज कर सकते हैं। दूसरा क्या था, दूसरा नियम था इसका कि किसी भी अवयव में, मान लीजिए कि R1 है, इसमें किसी से भी गुना किया जा सकता है। तो यहाँ पे मेरा मन 1/5 से हम गुना कर दे, किस में करना है, R2 में। तो दूसरा ऑपरेशन हो गया कि R2 में हम गुना कर रहे हैं किससे, 1/5 गुने R2 कर रहे हैं। तो कर दीजिए। तो पहला तो ये वैसे ही 1 - 1, कुछ नहीं किया हम इसको, 0 है तो ये 0 ही रह जाएगा। 1/5 से गुना करेंगे 0 को तो 0, और 1/5 से जब 5 गुना करेगा तो 5 से 5 खत्म, ये आ गया 1। जो काम यहाँ वही काम वहाँ भी। तो ये हो गया 1, 0 वैसे ही, ये हो गया -2/5 और ये हो गया 1/5 और गुना में a, जैसे है वैसे। इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे चाहिए हमको सिर्फ और सिर्फ 0 चाहिए था। अब ये 0 होना था, तो अब आप क्या कर सकते हैं, तो तीसरा नियम क्या पढ़े हम लोग कि कभी भी किसी भी अवयव को हम जोड़ घटाव कर सकते हैं। तो अगर हम चाहे तो R1 में R2 को जोड़ दे तो 1 में 0 जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और -1 में जब 1 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 0, सिंपल। तो क्या करना है, अब R1 में हम कर रहे हैं कि R1 में R2 को जोड़ दे रहे हैं। R1 में कर रहे हैं काम, R1 को लिख रहे हैं, R1 में R2 को जोड़ करके। तो 1 में 0 जोड़ेंगे तो ये हो गया 1, -1 में जब 1 जोड़े तो भैया आता है ना, -1 + 1, 1 से 1 गया तो 0, ये हो गया 0। और फिर नीचे वाला में तो कुछ कर भी नहीं किया अब की बार मोदी सरकार, बराबर। यहां भी जोड़ना होगा, 1 में -2/5 जोड़ के देख लीजिए, 1 में -2/5 तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, 2/5। इनका घटाव आता है ना, तो कर लीजिए, बटा में 5, 5 एकम 5, 5 में से 2 गया तो 3, ये आ गया 3/5। 0 में 1/5 जोड़े तो ये आ गया 1/5, और ये आ गया -2/5 और ये हो गया +1/5। कौनो दिक्कत नहीं होना चाहिए ना। अब क्या करना है हमको, इसको इधर ला देते हैं अगर, तो ये आ जाएगा A इनवर्स हो जाएगा, प्लस में पावर है, इधर आएगा तो बटा में जाएगा, बटा से ले जाएंगे ऊपर तो माइनस में आ गया, बराबर। जो दिया हुआ है वही रह जाएगा। यही हो गया आपका इनवर्टिबल मैट्रिक्स। समझ में आ गया होगा, कोनो दिक्कत। देखिए फिर से एक दफा समझ लीजिए, पहले क्या करना था हमको कि ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ था, इसको इस रूप में बदलना था। अब इस रूप में बदलने के लिए हम क्या करना है कि किसी भी तरह से इसमें जोड़ घटाव गुना भाग कुछ कीजिए भैया, लेकिन ऐसा ला दीजिए। इसका जिद है कि हमको चाहिए, मतलब चाहिए। तो अब हम क्या किए कि हम भी थे बड़े भाई जैसे थे, अब इनका बात मानना भी था। तो बात माने क्या किए कि पहला वाला में तो यहाँ पे 1 चाहिए था, 1 है, यहाँ 0 चाहिए था, 0 नहीं है, यहाँ पे हमको 1 चाहिए था, 1 नहीं है, यहाँ पे 0 चाहिए था, 0 भी नहीं था। तो हम क्या किए कि R1 में 2 से गुना कर दिए और R2 में से उसको घटा दिए। R2 में से R1 को 2 से गुना करके घटा दिए, तो 2 एकम 2, 2 में से 2 गया तो 0, 2 एकम 2, माइनस में 2, अब माइनस में 2 था, 3 में से 2 -2 को घटाना तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये आ गया 5। सेम काम इधर भी किए। अब R2 में 1/5 से गुना कर दिया, फिर R1 R2 को जोड़ दिए, तो आंसर आ गया मेरा। इजी था, बन जाएगा। तो 1 से 16 नंबर क्वेश्चन तक, 16 नंबर नहीं सॉरी 14 नंबर क्वेश्चन तक शायद सेम टू सेम क्वेश्चन है। देख लीजिए क्वेश्चन पे आप लोग खुद से देख सकते हैं, दिमाग लगा सकते हैं। 1 से 14 तक क्वेश्चन सेम टू सेम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा देख लें, एक तो 3 गुने 3 कोटि का ले लेते हैं। 3 गुने 3 कोटि के क्वेश्चन में यह है कि 2 - 3 दिख रहा है, साफ है ना। हाँ गुड। 2 - 3 3, 2 2 3, 3 - 2 और 2। ये मान लेते हैं कोई अवयव दिया हुआ है A, ठीक है, और हमको इसका अभी फिर से क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो इसके लिए I कितना हो जाएगा, इसके लिए तो भैया I हो जाएगा 3 गुने 3 का है ना, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये होगा। और फिर हम लोग जानते हैं चूंकि A जो होना चाहिए बराबर होना चाहिए IA के बराबर, तो A का वैल्यू तो ये हो गया,
कि ये है 2 -3 3 2 2 3 3 -2 और 2 बराबर यहाँ पे आई आ गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और गुना में ए रह गया। ठीक है, अब यहाँ से हमको ट्रांसपोज करना शुरू करना है। अब शुरू कैसे करेंगे, तो हमको यहाँ पे चाहिए 1, बाकी दोनों जगह पे चाहिए 0। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, वो सोच के देखिए। तो हम लोग चाहे तो ये कर सकते हैं, R1 R2 दोनों को जोड़ दें तो 2 2 4 और 4 में से 3 को हटा दे तो 1 आ जाएगा। ये 2 2 जुड़ के हो गया 4 और 4 में से 3 घटाए तो आ जाएगा 1 हमको चाहिए। फिर बाकी का देखा जाएगा, पहले एक अवयव को चेंज कर लेते हैं क्या। तो ये आ गया कि अगर हम R1 में कर देते हैं कि R1 में R2 को जोड़ दे और R3 को घटा दे तो आ जाएगा। तो कर दीजिए ना वही काम जो आपके समझ में अच्छा लगे, बेहतर हो। तो R1 में हम जोड़े 2 में 2 जोड़ दिए तो 4, 4 में से 3 गया तो 1, -3 में जोड़े हम 2 तो -1 और -1 में -2 जोड़ दिए तो कितना आ जाएगा, ये तो हो गया -3 और 2 जोड़े तो -1 और -1 में से 2 घटाना है ना, तो -1 में से 2 घटाए तो आ गया 1, 3 3 6 6 में से 2 घटाए तो 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना, नहीं होगा। अब आगे देखते हैं कि बाकी सब तो वैसे ही रह जाएगा, 2 2 3 3 -2 और 2 वैसे ही रह गया। ये बराबर इसमें भी वही काम करना होगा। तो 1 में 0 जोड़े तो 1 और 0 घटा दे तो 1 ही रह गया। 1 में से 0 घटा तो 1 ही हो गया, 0 -1 हो जाएगा और बाकी अवयव सब जैस का तस। ये मेरा पहला ट्रांसफॉर्मेशन, पहला ऑपरेशन हुआ कि क्या करना था, जो करना था R1 में R2 को जोड़ना था और उसमें से फिर घटा देना था। अब हम लोग क्या करें, दूसरा को करना है तो यहाँ पे 0 चाहिए हमको, यहाँ पे 1 होना चाहिए। पहले इसको 1 कर लेते हैं। तो 1 कैसे आ सकता है वो सोच के देखिए। ये R2 हुआ, R2 में से अगर हम कर दे कि 6 6 6 6, यहाँ पे क्या आ सकता है कि 2 दूना 4। यहाँ पे हम कर सकते हैं इसमें का, देखिए R2 में यहाँ लिखते हैं, R2 में कर रहे हैं कि R2 में से हम 2R1 को घटा देते हैं। ठीक है, R2 में कर रहे हैं, R2 में से 2R1 को घटा देते हैं। तो R2 में जाना है तो R1 तो वैसे ही रह जाएगा, 2 -3 और 3 वैसे ही रह गया, तीसरा भी रह जाएगा वैसे ही, R3 भी 3 -2 और 2। जो करना है हमको करना है R2 में, तो क्या करना है, R2 हो गया अभी मेरा 2, माइनस करना है 2 गुने R1, R1 का वैल्यू 4, 2 गुने 2 तो 4 हो जाएगा, 2 गुने 2 तो कर दी डायरेक्टली 4, 4 में से 2 गया, 2 में से 4 घटे तो माइनस में 2। फिर दूसरा, जब R2 का वैल्यू था 2, दूसरा में भी 2 ही था, तो ये दूसरा 2 -3 दूना 6, ये +6 हो जाएगा, बराबर ये आ गया 8। ये तीसरा में 3 था, 3 -3 दूना